बालाघाट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खाते हुए फ्रीज। कांग्रेस ने आयकर विभाग के सामने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला किया दहन। भोपाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते ब्लॉक करने के खिलाफ प्रदर्शन। पूर्व मंत्री पीपी शर्मा ने बीजेपी पर बोला हमला। ओंकारेश्वर में सीएमओ मोनिका पारधी ने की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। अधिकारी स्थानीय व्यवसायियों ने की साफ सफाई। दुकानदारों को दिए स्वच्छता के निर्देश। सीहोर के पेट्रोल पंप के पार्किंग से हुई बस चोरी। कोतवाली पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। बस को भोपाल बाईपास से किया जब्त। और इंदौर भोपाल हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार पिकअप वाहन में टक्कर। दुर्घटना में चकनाचूर हुए दोनों वाहन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं अब खबरों का, जहां भोपाल के कोलार मध्य प्रदेश भोपाल के कोलार रोड स्थित एमजी ज्वेलर्स की शुभ लक्ष्मी योजना के प्रतिभागियों को लाभ मिला है। 18 फरवरी रविवार को एमजी ज्वेलर्स ने हर माह की तरह इस बार भी शुभ लक्ष्मी का ड्रॉ निकाला। ड्रॉ इस बार एमजी ज्वेलर्स के आने वाले नए शोरूम पर किया गया। 5वें ग्रुप्स का ये दूसरा ड्रॉ था। ड्रॉ में इस बार मेमोरी गेम्स खिलाए गए, जिसमें लोगों ने बहुत ही दिलचस्पी से हिस्सा लिया। लोगों ने बताया कि ड्रॉ अपनी जगह है और ड्रॉ में हर बार एक नया गेम खेलने के लिए और साथ ही हर बार एक नया सोशल मैसेज सुनने के लिए सभी में उत्सुक रहते हैं। एमजी ज्वेलर्स के प्रतीक सोनी ने बताया कि मार्च में भी एक नया ग्रुप शुरू होने जा रहा है। जो लोग भी नाम अपना देना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही नाम जो है वो 100 ही रहेंगे। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस योजना से जुड़ने के लिए इस साल का ये आखिरी मौका है। इसके बाद अगले साल की ही एंट्री ली जाएगी। इस बार के ड्रॉ विनर्स ग्रुप 10 से कमला सौंधिया, ग्रुप 11 से राकेश राउत, ग्रुप 12 से नीलम कनौजिया और ग्रुप 13 से भारती मिश्रा, ग्रुप A1 से संतोष चौक से शामिल हुए। ग्रुप 10, 11, 12 और 13 के विजेताओं को मात्र 10,000 रुपए में 50,000 की हॉलमार्क ज्वेलरी दी गई। वहीं ग्रुप A1 के विजेता को 20,000 में 1 लाख की हॉलमार्क ज्वेलरी मिली। आपको बहुत सारी बधाई। अच्छा, मेरा निकला है क्या? जी मैम, जी सेकंड लकी ड्रॉ विनर ग्रुप नंबर 13। अच्छा, ग्रुप नंबर 13 में सेकंड लगी। जी आपको बहुत सारी बधाई। आप खुश नहीं है? हाँ, मैं तो खुश हूँ, क्यों नहीं? नहीं, यदि आप खुश नहीं है तो यहाँ इतने सारे बैठे हैं, सेकंड पर्ची निकाल दें क्या? बहुत सारी बधाई भारती जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई बात नहीं आपको, लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार भारती जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत सारी बधाई भारती जी आपको। कभी उंगली मत उठाना। जब आप ऐसे करते हो ना, ये 4 अपनी तरफ भी होती है, ये बिल्कुल मत भूलना। एक दोनों को मिलकर एक स्तंभ खड़ा करना होता है। आज यहाँ से जाने के बाद देखिएगा आपके बच्चों के एग्जाम्स आने वाले दिनों में ना हो। नहीं तो कहोगे मैडम ने कहा था पिक्चर देखना, बैठ गए देखने। नहीं, आप देखिएगा बच्चों के एग्जाम्स के शेड्यूल के हिसाब से आज 12th फेल मूवी या कल परसों आने वाले दिनों में जरूर देखिएगा और बच्चों को दिखाइएगा कि कैसे निर्माण होता है, कैसे बिल्ड होती है चीजें। पिक्चर मैं आपको वो नहीं बताऊंगी, मैं देख चुकी हूँ। मैंने फर्स्ट शो देखा था, हम लोग डिपार्टमेंट से ही गए थे देखने। आप लोग जरूर देखिएगा क्या है वो मूवी और क्यों है वो मूवी। और ऐसी मूवीज तुम्हारा बच्चा इस स्कूल के लायक नहीं है। इस स्कूल में एक भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे बच्चे को पढ़ा सके। ये महा बेवकूफ और बेवकूफों का सरदार है, इसे आप घर ले जाएं। आप सोचो अगर वो माँ हमारे जैसे आप हम तो डंडा निकालते और जो जूता जो भी मिलता झाड़ू उससे पिटाई करते। वो डफर तो नहीं था, उसको हम जाने क्या गुंडा मवाली बना देते। लेकिन ये अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ को हमेशा अपने इंस्पिरेशन में रखना। एक माँ यदि उस बच्चे का इतना अच्छा सा अपब्रिंगिंग कर सकती है। एक शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई यदि नहीं होती तो शिवाजी महाराज कभी नहीं होते, एक छत्र राज्य कभी नहीं होता, एक भारत कभी नहीं होता और हिंदुत्व कभी नहीं होता। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी कल जयंती है। बोलो छत्रपति महाराज की।
नमस्कार, साधना न्यूज़ चैनल के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, एमजी ज्वेलर्स परिवार की ओर से उनको बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं उनको जिन्होंने एमजी ज्वेलर्स परिवार की शुभ लक्ष्मी योजना में ग्रुप नंबर 10, 11, 12, 13 और A1 ग्रुप का आज लकी ड्रॉ था और उसमें से रैंडमली 5 लोग जो हैं ग्रुप के वो चुने गए हैं और ये सेकंड लकी ड्रॉ था। और बहुत खुशी होती है जब एमजी ज्वेलर्स परिवार में विश्वास और भरोसे के साथ जो लोग यहाँ जुड़ते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। जब शुरुआत की थी तो बस मुट्ठी भर लोग थे जो, लेकिन आज मैं देखती हूँ तो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक कारवां हमारा एमजी ज्वेलर्स परिवार का है। मैं योगेश भाई, मनीष भाई और प्रतीक को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ जिन्होंने इतने कम समय में एक विश्वास के साथ इतने सारे लोगों को जोड़ लिया है कि आज भी हमारे पास क्वेरीज आ रही है कि प्लीज़ आप नया बैच, नया ग्रुप फिर से स्टार्ट कीजिए। और वो लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, वो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं जो नए लोग, जो नए मेंबर्स जुड़े हैं, मैं उनको यही मैसेज दूंगी, यदि आपको आभूषणों में विश्वास करना है, कहते हैं ना आभूषण सोना बोले तो 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, प्योर गोल्ड। ठीक इसी तरह से एमजी ज्वेलर्स परिवार जो है वो 24 कैरेट गोल्ड है। कारण उसका ये है, पैसा अपना खरा जब हम लगाते हैं, हम कस्टमर्स जब खरा पैसा उसमें लगाते हैं तो वो लगाने के बाद खरी चीज़ हमको मिलनी चाहिए, पसंद की ज्वेलरी मिलनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपको यही खरीदना पड़ेगा या आपको वही लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लकी ड्रॉ चलाते हैं वो आप सभी लोग जानते हैं कि 5,000 में 50,000 की ज्वेलरी है, 10,000 में 1 लाख की ज्वेलरी है, तो ये आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक ही जगह आपको देखने मिल सकती है, वो है एमजी ज्वेलर्स, कोलार रोड, भोपाल। मेरा नाम चेतन सोनी है और मैं भी यहाँ पर इस स्कीम में मेंबर हूँ और लास्ट ईयर भी मैंने एक अच्छी ज्वेलरी यहाँ पर इस स्कीम से परचेज़ की थी और मेरी तरफ से तो इस स्कीम को फुल मार्क्स रहेंगे क्योंकि एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के तहत छोटी छोटी इनकम ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, एक 30-35 हज़ार पर मंथ से लेके लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक के सैलरी ग्रुप के जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए आज की तारीख में गोल्ड का इतना जितना रेट है, सोना खरीदना एक सपने जैसा ही होता है कि वो अगर 15, 20, 25 ग्राम की कोई ज्वेलरी खरीदना चाहें और वो सोचें कि अपनी सेविंग कर करके ख़रीद लें या सैलरी में से पैसे बचा के, तो बड़ा मुश्किल होगा, वो बहुत टफ होता है। किसी की अगर 1 लाख भी सैलरी है तो वो 1 लाख रुपए उसे इकट्ठे करने में साल भर लग जाता है। लेकिन इस स्कीम के अच्छा, और एक दूसरा ऑप्शन लोगों के पास नॉर्मली ये रहता है कि वो पर्सनल लोन लेके सोना खरीदते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके सोना खरीदते हैं और बाद में उस पेमेंट के ऊपर, उस लोन के ऊपर ब्याज जमा करते हैं, ब्याज के ऊपर पेनल्टी भरते हैं। वो बहुत लंबा और नुकसानदायक प्रोसीजर हो जाता है। इस स्कीम के तहत लोग जनरली अपना कोई लोअर मिडिल क्लास सैलरी ग्रुप का पर्सन है या कोई मिडिल क्लास सैलरी ग्रुप का पर्सन है, वो 5,000 रुपये पर मंथ की स्कीम में भी हिस्सा ले सकता है। अच्छी इनकम है 10,000 पर मंथ की स्कीम में भी हिस्सा ले सकता है। और सबसे अच्छा एडवांटेज है लक्की ड्रॉ, जिस मंथ जिसका जो ड्रॉ खुल गया उसके आगे की उसको पेमेंट प्रीमियम पे नहीं करना है। तो इस तरह से छोटी छोटी बचत करके एक बड़ी बचत हो जाती है। हर साल एक अच्छी ढंग की, एक प्रॉपर वजन की एक गोल्ड ज्वेलरी आदमी घर ले जा सकता है, सोना खरीदने और पहनने का अपना सपना पूरा कर सकता है, जो कि आज के समय में सामान्यतः बड़ा कठिन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि गोल्ड की बात करें, एक इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोग कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई कहाँ इन्वेस्ट करता है, कोई बैंक में सेविंग करके इन्वेस्ट करता है। अगर आप ग्रोथ रेट देखें पिछले 100 साल का भी उठा करके देख लेंगे तो मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट और इससे बेहतर रिटर्न्स, गोल्ड से बेहतर रिटर्न्स आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी इन्वेस्टमेंट में किसी इन्वेस्टर को नहीं मिले होंगे। तो ये भी एक बात है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मैं तो सभी से अपील करूँगा कि अगर आप छोटी से छोटी भी बचत कर सकते हैं 5-7 हज़ार 10,000 पर मंथ की, तो आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें और उससे एक आपका ज्वेलरी खरीदने का, पहनने का भी शौक़ पूरा होगा, एक घर में बचत भी होगी। और सोना हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, गोल्ड में सेविंग करना ये हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो कि बड़ी ठोस इकोनॉमी है। कोविड जैसे टाइम में भी हमने देखा कि लाखों करोड़ों परिवार सिर्फ घरों में छोटे छोटे जो गोल्ड की बचत होकर के घरों में, उनके यहाँ 100-200 ग्राम सोना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में और हिंदुस्तान के कल्चर में हर किसी के घर में होता है और यही बुरे वक्त में, कठिन समय में साथ भी देता है। तो मैं तो सभी से अपील करूंगा कि इस स्कीम में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें और अपना सोना खरीदने का, पहनने का, उसमें निवेश करने का और भविष्य में बच्चों को कुछ एक विरासत देके जाने का एक जिम्मेदारी निभाएं। धन्यवाद।
हेलो, मेरा नाम प्रतीक है। मैं एमजी ज्वेलर्स शोरूम से हूँ। योगेश सोनी जी जो कि संचालक हैं एमजी ज्वेलर्स के, उनका सुपुत्र। तो मैं आज का जो इवेंट रहा हमारे एमजी ज्वेलर्स का, शुभ लक्ष्मी योजना का, तो उसके ग्रुप के जो भी विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस करना चाहूँगा। ग्रुप 10 के विनर हैं कमला सौंदिया जी, जिनको मिलती है 50,000 की ज्वेलरी। ग्रुप 11 के ड्रॉ के मेंबर हैं राकेश राउत जी, जिनको मिलती है 50,000 की ज्वेलरी। ग्रुप 12 के विनर हैं नीलम कनौजिया जी, जिनको मिलती है 50,000 की ज्वेलरी इन 2 किश्तों में, यानी कि 10,000 जमा हुए थे उनके और उन्हें 50,000 की ज्वेलरी मिली है। 40,000 का सभी को फ़ायदा हुआ है इन्हें। ग्रुप 13 के भारती मिश्रा जी हैं, इन्हें भी मिलती है 50,000 की ज्वेलरी। और ग्रुप A1 जो कि हमने इसी साल चालू किया है, ये हमने 10,000 की इंस्टॉलमेंट में रखा था इस ग्रुप को। तो जो भी शख्स ये जीते हैं, इनका नाम है संतोष चौकसे जी। इन्होंने 20,000 जमा करके 1 लाख की ज्वेलरी पाई है इस बार। तो इन्हें मिलती है 1 लाख की ज्वेलरी। इनकी 2 किस्तें जमा हुई थी 10-10 हज़ार की, 20,000 जमा हुए थे कुल, और टोटल 80,000 का फ़ायदा मिला है। तो ये हैं हमारे आज के विनर्स, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास कई सारी योजनाएं हैं, सिर्फ शुभ लक्ष्मी योजनाएं नहीं हैं। हमारे पास एक लाभ लक्ष्मी योजना है, हमारे पास 14+2 योजना है, 11+1 योजना है। कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमारी जो सबसे सफलतम योजना है वो शुभ लक्ष्मी योजना है। तो हम इसी पर कंसंट्रेट करते हैं। इसी में हमारे सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, जो कि लगभग 1100-1200 तक रीच कर चुके हैं इस बार। और इसके चलते, इस पॉपुलैरिटी के चलते हमने इसका एक नया ग्रुप बनाने का भी सोचा है। हमारा इस साल बिल्कुल सोच नहीं थी कि हम जनवरी के बाद कोई ग्रुप बनाएंगे, लेकिन हमारे पास फिर भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही थी। तो हमने मार्च में भी एक ग्रुप बनाने का निश्चय किया है। हम एक मार्च में ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं शुभ लक्ष्मी योजना का, जो कि 5,000 की किस्त का चालू होने वाला है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं हमें अपना नाम दे सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 7974488285। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझे नाम दे सकते हैं, आपका नाम रजिस्टर कर लेंगे और आपको एक कार्ड बना के दिया जाएगा जिस पे आपकी सारी किस्तें जमा होती रहेंगी। आज की योजना और आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज का प्रोग्राम बड़ा ही सफल रहा। आज हमने गेम में एक मेमोरी गेम रखा था, जिसमें आपको याददाश्त का आपका पूरा अनुभव लिया गया। यहाँ पर सभी ग्रुप मेंबर्स को बुलाया गया। एक रूम था जिसमें एक टेबल पर बहुत सारी चीज़ें जमी हुई थी। आपको चीज़ें याद रखनी थी। 20 सेकंड का समय था उन चीज़ों को याद करने का। फिर आप रूम से बाहर आते हैं, 1 मिनट के समय में आपको सारी चीज़ें लिखनी थी। बहुत यूनिक गेम और बहुत ही सबको मज़ा आया। यहाँ पे स्कूल का याददाश्त ताज़ा हो गई। स्कूल में भी ऐसा गेम हुआ करता था, मुझे याद है, मेमोरी गेम था उसका नाम भी। तो वही एक गेम हमने यहाँ पे किया। इस बार ये पहली बार ही हुआ ये वाला गेम। जैसे हर बार होता है, हर बार एक नया गेम होता है, आज भी एक नया ही गेम था। सभी को बहुत आनंद आया, सब ने इसका मज़ा उठाया, रिफ़्रेशमेंट भी रहा। और लगभग 200 से 250 मेंबर्स यहाँ पर विज़िट किए। अच्छा इवेंट हुआ ये। और हमने इस इवेंट को इस बार हमारे जो नया वाला जो शोरूम है जिस पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है उसमें किया, ताकि कस्टमर्स को एक याद रहे कि यहाँ पर हमारा शोरूम शिफ्ट होने वाला है कुछ महीनों बाद। तो आपको सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो भी विनर्स हैं इस आज इवेंट के। किसी ने 1 लाख की ज्वेलरी जीती है और 4 मेंबर्स ने 50-50 हज़ार की ज्वेलरी जीती है। उन सभी को शुभकामनाएं, सभी मेंबर्स को। नाम मुझे याद नहीं है, मैं लिस्ट आपको डाल दूंगा। अगली खबर भोपाल से है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आयकर भवन के सामने जारी है। बता दें कि ईडी, आईटी समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते ब्लॉक करने को लेकर के कांग्रेस हमलावर रही। साथ ही साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि खाता ब्लॉक होने से ना पैसा निकाल पा रहे हैं, ना ही उसमें जमा करवा पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें डरा रही है, पर वे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी है। कर विभाग ने बगैर किसी नोटिस के कांग्रेस के और युवक कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। ये कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं। वो कांग्रेस पार्टी है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी की सरकार, उनके निर्देश में ये हुआ है। इसके विरोध में हम शांतिपूर्ण लड़ाई कर रहे हैं। दुरुपयोग हो रहा है उसकी हम लोग निंदा करते हैं। ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है। कांग्रेस ने
खबर बालाघाट से है, जहां जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने आयकर विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान पुतले को पुलिस से छुड़ाने के लिए कांग्रेसी पुलिस से भिड़ गए और पुतले को आग लगा दी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता जुगल शर्मा, संगठन मंत्री शफकत खान, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रचना लिल्हारे समेत कई कांग्रेसी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। वहीं आयकर रिटर्न देरी से भरने और जनप्रतिनिधियों के 14 लाख रुपए कैश में चंदा देने पर आईटी ने 5 साल बाद पेनल्टी के तौर पर कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के खाते फ्रीज होने पर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र को खत्म करने का मोदी सरकार का प्रयास बताया है। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंचवानी ने कहा कि मोदी सरकार देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटने का काम कर रही है। मोदी सरकार किसी भी तरह विपक्ष को कभी सीबीआई, कभी ईडी का सहारा लेकर डराने और धमकाने में लगी हुई है। वह इस बार मोदी सरकार ने आयकर विभाग का कंधा उपयोग किया है। 2024 का जो चुनाव अब आने वाला है, देश में मोदी के खिलाफ पूरा माहौल है। मोदी जी घबराहट के चलते देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आयकर विभाग का उन्होंने कंधा यूज किया और हमारे जो खाते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज कराने का काम किया गया। फ्रीज कराने का जो कारण समझ में आया, 2018 में 19 के जो चुनाव थे उसमें 199 करोड़ रुपए की आयकर के हम लोगों ने वहाँ पर रिटर्न फाइल की। मात्र 14 लाख रुपए जो विधायकों और सांसदों ने कैश जमा किया, उसके दंड स्वरूप 210 करोड़ का हमारे ऊपर फाइन किया गया। और कब? 5 साल बाद। तो जिस प्रकार से कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ में आज पूरे तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पुनासा एसडीएम शिवम प्रजापति के निर्देशन में सीएमओ मोनिका पारधी के नेतृत्व में 18 फरवरी से 28 फरवरी तक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें अधिकारी, कर्मचारियों की टीम और स्थानीय व्यवसायियों और नगरवासी साफ सफाई कर रहे हैं, जिसमें गौमुख घाट पर सीएमओ मोनिका पारधी के स्वच्छता अभियान का नेतृत्व कर रही है। इसमें सभी दुकानदारों को स्वच्छता के लिए उचित निर्देश दिए गए, साथ ही साथ डस्टबिन रख करके अपने आसपास सफाई करने के भी निर्देश दिए। एसडीएम महोदय के आदेशानुसार समस्त राजस्व विभाग एवं नगर परिषद के कर्मचारियों की जगह जगह ड्यूटी लगाई गई है कि हम लोग 10 दिन तक लगातार लोगों के साथ मिलकर सफाई करेंगे और उनसे सिर्फ निवेदन करेंगे कि हमारे शहर को हम किस प्रकार स्वच्छ रख सकते हैं। इससे यहाँ के गणमान्य नागरिक और मीडिया कर्मियों को भी हमारे जोड़ने की पहल है। जो भी आ सकता है इसमें अधिक से अधिक भाग ले और हमारे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। ये गतिविधि लगातार 8 से 10 दिन चलेगी। उसके बाद हम अगर कोई फिर से पॉलीथीन फेंकता है, डस्टबिन नहीं रखता, स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग नहीं करता, उस दुकानदार को चालानी कर। खबर सीहोर से है, जहां मुश्ताक अहमद निवासी दुल्हा बादशाह कॉलोनी ने अपने बस चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फरियादी ने बताया कि 16 फरवरी 2024 की रात को बस को पटेल पेट्रोल पंप पर पार्किंग में लगाया था। अगले दिन सुबह बस वहां पर नहीं थी। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी की तरफ से विशेष टीम का गठन किया गया। उक्त टीम ने पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग और नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना और तकनीकी मदद के आधार पर आरोपी असलम अली निवासी नयापुरा थाना मंडी सीहोर को पकड़ा, जिससे पूछताछ में पता चला कि वो नशे का आदी है, जिसे पूरा करने के लिए उसने बस को चुराया था। आरोपी असलम की निशानदेही पर चोरीशुदा बस को भोपाल बाईपास से जब्त किया गया है। खबर कटनी से है, जहां कई दिनों से फरार अपराधी को रंगनाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि देसी कट्टे के साथ पुलिस ने अपराधी को पकड़ा है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी और बताया कि अपराधी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस लंबे अरसे से तलाश कर रही थी। आप सभी को पता है कि अभी रंगनाथ क्षेत्र में कुछ ही दिनों पूर्व चाकूबाजी की एक घटना हुई थी, जिसमें एक युवक घायल हो गया था। इस मामले में 2 आरोपी थे और एक आरोपी को पुलिस ने तत्काल ही अपने प्रयास द्वारा रंगनाथ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा आरोपी लगातार फरार चल रहा था और हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई थी
और अभी हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अतुल वंशकार 20 वर्ष का एक युवक है जो झर्रा टिकुड़िया रंगनाथ क्षेत्र का ही रहने वाला है और इसके पोजीशन से हमने एक फायर आर्म मय कारतूस के बरामद किया है विधि सम्मत धाराओं में और आर्म्स एक्ट की धाराओं के साथ। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस वार्ता में बताया कि सांस के स्कूल की कंप्यूटर लैब से चोरों ने ताला तोड़कर के चोरी की थी। इस मामले की तत्कालीन जांच की गई और सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। चोरी की घटना बिलहरी चौकी और थाना रेठी क्षेत्र में हुई थी। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बिलहरी चौकी की तारीफ भी की है और कहा है कि समस्त स्टाफ को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इंदौर भोपाल हाईवे पर लगातार तेज रफ्तार वाहनों की दुर्घटना की खबरें आती रहती है। ऐसे ही एक भीषण सड़क दुर्घटना इंदौर भोपाल हाईवे पर क्रिसेंट रिसोर्ट चौराहे पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार एक कार इछावर की तरफ से आ रही थी, दूसरी तरफ से पिकअप वाहन इंदौर हाईवे से आ रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार और पिकअप वाहन में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और दुर्घटना के बाद पिकअप वाहन में भरी हुई मछलियां सड़क पर फैल गई। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन में मछलियां सतवास से लाई जा रही थी और इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घायलों को उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल भेजा गया। इस दुर्घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। वहीं अंबिकापुर में शासन के निर्देश के अनुसार राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर आमजनों से प्राप्त आवेदनों का अधिकारियों ने अवलोकन किया और नियम के अनुसार तत्काल निराकरण भी किया। वहीं जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में कुल 51 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें फौती नामांतरण के 17 आवेदन, जमीन बंटवारे के 4, सीमांकन के 1 आवेदन और किसान किताब के 3 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही 23 आवेदन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं शेष रहे 20 आवेदनों पर कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। बता दें कि इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत भादमाहुल के स्थानापन्न सरपंच के लिए उपचुनाव संपन्न हो गया है। बता दें कि उपचुनाव में विजय चंद्रा को जीत मिली। कुल 10 वोटों में से उपचुनाव में 7 मत विजय चंद्रा को प्राप्त हुए। वहीं विजय चंद्रा की जीत के बाद समर्थकों ने माला पहनाकर पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। पूरे क्षेत्र में विजय चंद्रा को मिली इस जीत की खुशी मनाई जा रही है। बता दें कि उनको विरोध में सिर्फ 3 मत ही डाले गए। वहीं अंबिकापुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। समापन समारोह के दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि यातायात के नियमों का पालन करना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन आम नागरिकों को भी यातायात नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। बता दें कि यातायात जागरूकता अभियान के तहत प्रशंसनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों साथ ही कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। और वहीं कोंडागांव बंधा तालाब पार्क में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने स्वच्छता अभियान चलाया। इसी कड़ी में बंधा तालाब पार्क के चारों ओर झाड़ू लगाई गई। तालाब से जंगली घास और जलकुंभी को निकाला गया। बता दें कि पूर्व सैनिकों ने निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ बच्चों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, जिससे कि बच्चों के मन में सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ सके और समाज के प्रति वे अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, उसे निभाते हुए सामाजिक हित के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। वहीं कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत ने शनिवार को कोंडागांव जिला मुख्यालय में निर्माणाधीन नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का अवलोकन किया। उन्होंने नवोदय विद्यालय के छात्रावास भवन के निर्माण की प्रगति पर संतोष जताया और विद्यालय भवन के निर्माण को शुरू करने के लिए कहा। कोंडागांव में लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। वहां कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं 2-2 के सेक्शन में लगाई जाएंगी और कुल 560 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
सभी बच्चों को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने इस दौरान विद्यालय के विस्तार को ध्यान में रखते हुए भूमि आरक्षित किए जाने के संबंध में चर्चा की और साथ ही केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के अवलोकन के दौरान कार्य की गति बढ़ाए जाने पर जोर दिया। वहीं विद्यालय का निर्माण निर्धारित अवधि सितंबर 2024 तक पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अधिकतम कार्य बारिश से पहले करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि बरसात के दौरान निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।